दोस्तों वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। दिस इज तुलेरियस आर्यमन चौधरी। दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। पीजी एडमिशन के अंदर बीएचयू के अंदर आपका अभी तक अगर सिलेक्शन नहीं हुआ था और आप एकदम कट ऑफ के बहुत ही नज़दीक हैं तो आपको मैं बता दूं कि बीएचयू का मॉप अप राउंड आ चुका है। ठीक है, तो मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। मॉप अप राउंड की डेट आ चुकी है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कब से करना है वो डेट आ चुकी है। और मॉप अप राउंड के अंदर कितनी सीटें खाली है वो सीटों की लिस्ट आ चुकी है। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें क्या क्या है, कितनी सीटें खाली है और कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ। अगर हमारा चैनल आपको सही लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर पीईटी के अंदर। पीईटी में जैसे ही अपन आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखता है पीजी मॉप अप रूल्स। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले दिख रहा है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 10/10/2023। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कल आपकी लास्ट है, मतलब जो आज ही आपको क्या करना है, जो भी करना है वो आज कर देना है। मतलब आपको कल लास्ट डेट है तो पीजी का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पीजी का रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। और यहाँ पर उसके नीचे दी हुई है पीजी मॉप अप वैकेंसी रिपोर्ट, मतलब आपकी जो वैकेंट सीटें हैं वो दी हुई है और उसके नीचे पीजी मॉप अप रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको अभी लेके चलता हूँ सबसे पहले मॉप अप का रूल्स क्या है, उस रूल्स के अनुसार अपन बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो अपने को जब रूल्स पता होंगे तभी अपन मॉप अप राउंड में अपन और सबसे पहले तो रूल्स के अनुसार मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको वैकेंट सीट देख लेनी चाहिए। वैकेंट सीट वाली लिस्ट है, तो वैकेंट सीट वाली लिस्ट के बाद में आप लोग यहाँ पर रूल्स देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम के अनुसार यहाँ मॉप अप राउंड की जो लिस्ट है, इस लिस्ट वैकेंट सीट की जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अनुसार आप अपने प्रोग्राम के अनुसार देख सकते हैं, सीटें देख सकते हैं, वैकेंट सीटें देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ एलएलबी के अंदर बहुत सारी सीटें खाली पड़ी अभी तक। बीएचयू के अंदर बहुत सारी सीटें, जनरल में 17 सीटें, एम्प्लॉय वार्ड में तो खाली रहती है, बट बाकी भी ओबीसी SC ST में भी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखा जाए तो MS इन बायोस्टेटिक्स वगैरह में, इनमें या फिर नीचे कोई भी कोर्स यहाँ पर जो भी दिख रहा है, इन सारे कोर्स के अंदर एक एक दो दो सीटें खाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीटें अपने प्रोग्राम के अनुसार। ये कौन सा प्रोग्राम, जैसे आचार्य इन साहित्य के अंदर आपका कितना है, 13 सीटें खाली है ओबीसी के अंदर। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर अलग अलग जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अनुसार बहुत सारी सीटें खाली है। मैं आपको लेके चलता हूँ, जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अनुसार आप देख सकते हैं, अपनी सीट देख सकते हैं। उसके बाद अपन रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अनुसार आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आप लोग किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारा को ये डर लग रहा है कि अभी रजिस्ट्रेशन हम कट ऑफ से काफ़ी दूर हैं और हमारे 1000 रुपये फ़ीस के लग रहे हैं, अगर हमारा नहीं हुआ तो वैसे भी चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तो 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है तो आप लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो 1000 रुपये आपके वापस आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो आप फील कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंट सीटें हैं तो देख सकते हैं आप। एम्प्लॉय वार्ड की यहाँ पर हर प्रोग्राम में आपको ज़्यादा सीटें दिखेगी। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय वार्ड में इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं तो इसलिए उनकी सीटें खाली रह जाती है। ठीक है, और वैसे इसको आप पोर्टल से डाउनलोड करिए और पोर्टल से डाउनलोड करने के बाद आप देखिए तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की बता देता हूँ। मैं केमिस्ट्री में एंटर होने के नाते केमिस्ट्री की बता देता हूँ कि एम्प्लॉय वार्ड में 12 सीटें, जनरल में 2 सीटें, ये नॉन बीएचयू की, नॉन जनरल की 2 और नॉन ओबीसी की 1, नॉन SC की 4 और ST की 1। ठीक है, फिर पेड जनरल की 4 और पेड ओबीसी की 2 और पेड SC की 1, BHU SC की 1 सीट खाली है। ठीक है, यहाँ पर BHU SC की 1 सीट खाली है, तो BHU की तो सीटें खाली नहीं है। ठीक है,
बाकी वो जो पेड है और नॉन BHU की सीटें खाली है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय वार्ड के अलावा मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। तो उसके बाद नीचे जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी में भी BHU SC की 1 सीट खाली है, जनरल की 2 सीट है, OBC की 1 सीट है, ST की 2 सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी की है, तो जूलॉजी के अंदर भी आप देख सकते हैं 1-1, 2-2 सीटें खाली है, 1 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, SC की 1 सीट खाली है, ST की 1 सीट खाली है, OBC की 3 सीट खाली है। तो मतलब वही है कि 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 सीटें खाली है। बॉटनी में भी आप देख सकते हैं कि SC में 1 सीट खाली है, ST में 1 सीट खाली है, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर प्रोग्राम के अनुसार सीटें देख सकते हैं, जिस भी प्रोग्राम में आप देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोग्राम है, जैसे जनरल में 11 सीटें खाली है, इन्वायरमेंटल ऑफ साइंस में 11 सीटें खाली पड़ी है, बहुत ज़्यादा अभी तक खाली पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी अपना अपना प्रोग्राम के अनुसार सीटें देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर MS इन स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर 13 सीटें खाली पड़ी है, अभी भी 13 सीटें खाली पड़ी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीटें खाली पड़ी है अभी भी MS इन कंप्यूटिंग स्टैटिक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी सीटें हो गई। तो अब मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पे लेके चलता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले अपन ये कह रहे हैं कैंडिडेट जो आपने रजिस्ट्रेशन पहले BHU के अंदर कर रखा है, ठीक है, तो भी आपका जो 1000 रुपये आपका जो फीस लगेगा, जो आपका मॉपअप राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन पहले BHU में हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो भी आपका 1000 रुपये तो अभी देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपका 1000 रुपये के बावजूद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो 1000 रुपये है वो एडजस्टमेंट फ़ीस के अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो आपकी फ़ीस होगी वो एडजस्टमेंट, जो आपके बाद में कमिटमेंट फ़ीस होगी, वो आपकी फ़ीस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे 3000 रुपये है तो वो 2932 रुपये है, तो 2932 रुपये से 1000 रुपये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ से आपका फ़ी क्या हो जाएगा, उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये कह रहे हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, इफ़ द कैंडिडेट इज़ नॉट ऑफर्ड एनी सीट, तो 1000 रुपये आपका विल बी रिफंडेड है ना फुल, तो आपका 1000 रुपये क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फ़ीस का जो था प्रोग्राम था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर मॉपअप राउंड एंड फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द कोर्स अप्लाइड। आप अपने कोर्स के अनुसार अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका PG BHU ने जो भी डाला है अपने प्रोग्राम के अनुसार, ठीक है, अगर आपने BSc कर रखा है कहीं से भी, उसके अनुसार आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद ऑप्शन बी में कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड फॉर द BHU काउंसलिंग प्रोसेस अर्लियर, आपने पहले अगर फीस आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और आपका रेगुलर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, दूसरी सीट में आपकी सीट ऑफर्ड हुई बट आपने डिपॉजिट फीस नहीं भरी, आपने फ़ीस नहीं भरी है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। डिपॉजिट द फी बट गॉट द एडमिशन कैंसल्ड आफ्टरवर्ड, अगर आपका सिलेक्शन आपने डिपॉजिट फीस भर दी, उसके बाद ना आपका किसी वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया है, तो भी यहाँ पर आपका पहले चांस मिलेगा। एलिजिबिलिटी में प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, पहले मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको द कैंडिडेट हु डिड नॉट अप्लाई अर्लियर बट इंटरेस्टेड नाउ, अगर आप पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अब आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पर NTA के स्कोर के आधार पे यहाँ पर आपको लिया जाएगा, ठीक है। जो आपका अगर पहले कट ऑफ 150 की है, तो उसके बाद अब 149 वाले को लिया जाएगा, ना कि पहले 148 वाले को लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी यहाँ पर NTA के स्कोर के आधार पे आपको लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन और होल्डिंग ए सीट हैव ऑलरेडी लॉक्ड, अगर आपने पहले से ही सीट को लॉक कर रखा है तो आप दोबारा से एलिजिबल नहीं हो सकते, आप किसी की सीट ख़राब नहीं कर सकते, यही कहा गया है बस मॉपअप राउंड की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, सबसे बढ़कर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि लास्ट डेट है वो आपकी कल, आपकी 10/10/2023 क्या है, लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए आप रजिस्ट्रेशन को फटाक से कर दीजिए,
एंड झटाक से आप सीट पा लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली SMS भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगर हमारा चैनल सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।